अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जांच पड़ताल। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल प्रोहित, दयानंद पांडे, राकेश धावड़े, असीम आनंद, ऐसे कई जाफरानी चेहरे शायद ही आपको याद होंगे जो मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर हुए बम धमाकों में मुलविस बताए गए थे। वक्त के साथ साथ इन चेहरों पर धूल पड़ती गई। कई जेल से बाहर हैं, एक तो बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट बन चुकी हैं। इन तमाम चेहरों के पीछे कई कट्टरवादी हिंदुत्ववादी तंजीमों का नाम आया। कई सेकुलर शख्सियात ने इन तंजीमों के पीछे मुल्क की सबसे बड़ी हिंदुत्ववादी तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस को बताया। कांग्रेस दौर में उनकी गिरफ्तारियां हुई थी। भगवा आतंकवाद यानी जाफरानी दहशतगर्दी का नया और पुख्ता एंगल सामने आया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इन चेहरों से जुड़े केसेस की फाइल पर भी धूल जमती गई। लेकिन हालिया दिनों कुछ ऐसा हुआ है कि फिर एक मर्तबा भगवा आतंकवाद ये लफ्ज़ मीडिया के एक तबके में गर्दिश कर रहा है। जी हाँ, मीडिया का एक तबका जिसका ताल्लुक अक़लियती बरादरी से है। वो मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को उतना हाईलाइट नहीं कर रहा है जितना एक मुश्तबा शख्स के घर से खाना बनाने का कुकर किचन से जब्त कर लिया गया था। अब भारत के कई हिस्सों में होने वाले बम धमाकों के पीछे फिर आज आरएसएस का हाथ होने की बातें कही जा रही हैं। दरअसल महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ की एक अदालत में आरएसएस के ही एक वर्कर यशवंत शिंदे ने एक हलफनामा दाखिल करते हुए सनसनीखेज इंकशाफ किया है कि भारत भर में आरएसएस बम धमाके कर रही थी और वो खुद बम धमाकों की ट्रेनिंग का गवाह है। यशवंत शिंदे ने दरख्वास्त गुजार बनकर जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें कहा गया है कि साल 1999 में जब वो महाराष्ट्र में था तो आरएसएस लीडर, जिनका नाम इससे पहले भी बम धमाकों में लिया गया था, इंद्रेश कुमार, उन्होंने मुबैना लड़ाई का जज्बा रखने वाले चंद लड़कों को यशवंत शिंदे के साथ जम्मू ले जाने की हिदायत दी थी, जहां उन लड़कों को जदीद हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जानी थी। इस मकसद के लिए लड़कों का सिलेक्शन करने के लिए महाराष्ट्र के थाने में एक रियासती सतह की मीटिंग रखी गई, जिसमें दरख्वास्त गुजार को नांदेड़ के एक शख्स हिमांशु पानसे से इंट्रोड्यूस कराया गया। उस वक्त हिमांशु गोवा में वीएचपी का फुल टाइम वर्कर था। उसे और उसके 7 साथियों को ट्रेनिंग के लिए मुंतखब किया गया। दरख्वास्त गुजार हिमांशु और उसके 7 साथियों को जम्मू ले जाया गया, जहां उन्हें हिंदुस्तानी फौजी जवानों ने जदीद असलाह चलाने की ट्रेनिंग दी। नांदेड़ की अदालत में दाखिल किए गए हलफनामे में आरएसएस के ही वर्कर यशवंत शिंदे ने मजीद कहा कि हिमांशु पानसे ने दरख्वास्त गुजार को इत्तला दी कि बमसाजी का एक ट्रेनिंग कैंप बहुत जल्द मुनक्कद किया जाएगा, जिसके बाद मुल्क भर में धमाके करने का मंसूबा है। उन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि दरख्वास्त गुजार को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा बम धमाके करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह सुनकर शिंदे हैरत ज़दा रह गया और मज़ाहिया अंदाज में उनसे पूछा कि क्या ये साल 2004 के लोकसभा इंतखाबात की तैयारी है। हालांकि शिंदे के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया। हलफनामे के मुताबिक राकेश धावड़े नाम, याद रखिए, राकेश धावड़े नामी एक शख्स उसे तरबियत के मुकाम पर लाता है और फिर वापस ले जाता है। अब बताते हैं कि राकेश धावड़े के बारे में। राकेश धावड़े वही शख्स है जिसे साल 2008 के मालेगांव बम धमाका केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग कैंप मुनक्कद करने वाले ऑर्गेनाइजर्स ट्रेनिंग लेने वालों को एक गाड़ी में जंगल के एक वीरान इलाके में ले जाते थे ताकि बम धमाके करने की रिहर्सल की जा सके। ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वाले नौजवान एक छोटा सा गड्ढा खोदते और टाइमर लगा हुआ बम उसमें रखते और उसे मिट्टी और बड़े पत्थरों से ढक दिया करते थे और फिर बम धमाके करते। उनके ये तजुर्बे कामयाब साबित हुए। आरएसएस के वर्कर शिंदे ने हलफनामे में बताया कि वो कई मरतबा नांदेड़ गया और उसने हिमांशु पानसे को बम धमाके ना करने पर कायल करने की कोशिश की, क्योंकि ये इलेक्शन में बीजेपी की कामयाबी को यकीनी बनाने संघ परिवार की साजिश थी। हलफनामे में कहा गया कि आरएसएस और बीजेपी कायदीन ने दरख्वास्त गुजार को दानिस्ता तौर पर इस प्रोजेक्ट में शामिल किया था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो चाहता तो मुल्क भर में बम धमाके कर सकता था।
उसके महाराष्ट्र में गर्जना के साथ जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, आसाम और यूपी में हिंदू युवा छात्र परिषद के साथ, कर्नाटक में श्री राम सेना के साथ और मगरबी बंगाल में तपन घोष जैसे सीनियर कायदीन के साथ ताल्लुकात थे। हलफनामे में मजीद कहा गया कि अगर वो चाहता तो 500 या 600 बम धमाके कर सकता था, लेकिन चूंकि वो कायदीन के नापाक मकासद से वाकिफ़ हो चुका था, यानी उसे जानकारी मिल चुकी थी, इसीलिए उसने उनके इन मंसूबों को नाकाम बना दिया और उसे कामयाब नहीं किया। उसने तपन घोष को भी कायदीन के नापाक मकासद से वाकिफ़ कराया। तपन घोष ने उसकी बात से इत्तेफाक किया और इन लोगों की नापाक सरगर्मियों से लाताल्लुक़ी इख्तियार कर ली। इसी तरह कर्नाटक के श्री राम सेना के प्रमोद मतालिक ने भी, जो तपन घोष के करीबी थे, कुछ नहीं किया। दरख्वास्त गुजार ने इस तरह आरएसएस और बीजेपी के तकरीबी मंसूबों को कामयाब होने नहीं दिया और कई बेकसूर हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों की जान बचाई। बहरहाल यशवंत शिंदे ने अपने हलफनामे में कई हैरत अंगेज और सनसनीखेज इंकशाफ भी किए हैं, जो मराठी जबान में हैं। नमस्कार, मी यशवंत शिंदे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा मी 1995 साली जम्मू काश्मीरला प्रचारक होतो। अनेक वर्ष बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आणि संघाचं काम पाहिलं। अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या घेऊन कामं केली। 2006चा जो नांदेडला बॉम्बस्फोट झाला, त्या प्रकरणात मी काल 29 ऑगस्ट हजर राहून मला या प्रकरणात साक्षीदार करावे म्हणून माननीय न्यायालय, विशेष न्यायालयाला विनंती केली। न्यायालयाने माझा अर्ज स्वीकार केला आणि सरकारी वकील तसेच बॉम्बस्फोट खटल्यातील जे कोणी आरोपी आहेत त्यांच्या वकिलांना नोटीस बनवली आहे, दिली आहे आणि पुढच्या महिन्यात 22 दिनांकला माझ्या काल सादर केलेल्या कथनावरती त्यांचं काही ते त्यावरती मत मांडतील। 2006 साली झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुळात जे आरोपी पकडले गेले आहेत ते मैदानातील आहेत। मूळ आरोपी ज्यांनी प्लॅन रचला, कट रचला, ते अजून बाहेरच मोकळे फिरत आहेत। तपास यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनीच मूळ आरोपींना हात नाही लावला आणि बाहेर मोकळे सोडलेले आहे। यातला मूळ आरोपी आहे मिलिंद परांडे, जो आज दिनांकला अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय संघटक आहे, जो 2003-04च्या सुमारास महाराष्ट्राचा संघटक होता। त्यानेच भाजपकडून सुपारी घेऊन 2003ला बॉम्बस्फोट करण्यासाठी तरुणांना ट्रेनिंग देण्याचं काम हाती घेतलं होतं आणि 2004च्या लोकसभा होण्याआधी देशभर अनेक ठिकाणी बॉम्बस्फोट करून गट रचला। ते अजून बाहेरच मोकळे फिरत आहेत। तपास यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनीच मूळ आरोपींना हात नाही लावला आणि बाहेर मोकळे सोडलेले आहे। यातला मूळ आरोपी आहे मिलिंद परांडे, जो आज दिनांकला अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय संघटक आहे, जो 2003-04च्या सुमारास महाराष्ट्राचा संघटक होता। त्यानेच भाजपकडून सुपारी घेऊन 2003ला बॉम्बस्फोट करण्यासाठी तरुणांना ट्रेनिंग देण्याचं काम हाती घेतलं होतं आणि 2004च्या लोकसभा होण्याआधी देशभर अनेक ठिकाणी बॉम्बस्फोट करून एक वीडियो के जरिए आरएसएस के इस वर्कर के सनसनीखेज इंकशाफात से तो मुल्क में भौचाल आ जाना चाहिए था। हमेशा की तरह मेन स्ट्रीम मीडिया चीख चीख कर अपनी अदालत, मेरा मतलब है स्टूडियो में, देशद्रोह के फतवे जारी कर देता। लेकिन हैरत इस बात की है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जैसे ये खबर बिल्कुल ही गायब सी है। बेशक ये खबर उर्दू अखबारात और उर्दू चैनलों में हेडलाइंस बनी, ट्विटर पर यशवंत शिंदे के कबूलनामे के वीडियोस वायरल होने लगे, लेकिन हैरत यहीं ख़त्म नहीं हुई। जो कोई भी यशवंत शिंदे का वीडियो शेयर करता, उसके कमेंट बॉक्स इस्लाम मुखालिफ कमेंट से भर जाते।
آخر اتنے واضح ثبوت، دلائل اور شواہد ہونے کے باوجود اس بات کو کوئی مان کیوں نہیں رہا ہے؟ شک اور شبہ کے چلتے سینکڑوں مسلم نوجوانوں کو برسوں تک سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، پھر وہ بے گناہ ثابت ہو کر نکلے صرف شک کی وجہ سے۔ بہرحال یشونت شندے کے اس حلف نامے پر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کا بھی ری ایکشن سامنے آیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اسد الدین اویسی نے بھی اس خبر پر حیرت نہیں ظاہر کی۔ اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اسد الدین اویسی نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس خبر پر رد عمل کے طور پر لکھا کہ یہ بالکل بھی حیران کن نہیں ہے۔ سنگھ کی تنظیموں کے خلاف دہشت گردی اور بنیاد پرستی مخالف سخت اقدامات ہونے چاہیے۔ ثبوتوں کے بہاؤ کے باوجود ان گروپس کی جانب سے چلائے جا رہے اسکولوں کا کوئی سروے نہیں ہوگا۔ انہوں نے آگے پی ایم او کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ کیا ہمیں 2019 میں وردھا کی تقریر کو بھول جانا چاہیے؟ کہتے ہیں نا کہ انصاف ہر حال میں ہوتا ہی ہے۔ انصاف ہوگا، بالکل ہوگا، جلد کا تو اب سوال نہیں، دیر سے ہی صحیح، انصاف ضرور ہوگا۔ اس موقع پر پروین شاکر کا شعر یاد آ رہا ہے کہ لہو جمنے سے پہلے خون بہا دے، یہاں انصاف سے قاتل بڑا ہے۔ جانچ پڑتال کا یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور دیکھتے رہیے PBN چینل۔